No, we did not discuss human rights during this meeting. People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views. We also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. टोनी ब्लिंकन ने या अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इंडिया में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज में जो कंसर्न सो कॉल्ड कंसर्न्स हैं उस पर बात की, लेकिन जयशंकर चूंकि आपको पता पॉलिटिशियन नहीं है, उन्होंने साफ टका उन्होंने कहा कि पहले तो हमारा कंसर्न ये है कि जो हिंदुओं के साथ हिंदू फोबिया है अमेरिका में, ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है, हम उसके बारे में बहुत कंसर्न। इस पे जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली डील किया। I'm very grateful to him. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकन अधिकारियों को जो करारा जवाब दिया, शायद उनको इस जवाब की उम्मीद सपने में भी नहीं थी। पहले मामला उठा रसिया से तेल खरीदने का, उस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया, लेकिन अमेरिका भी कब मानने वाला था। उसने मामला उठा दिया भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन का, पर उस पर एस जयशंकर ने जो मुंहतोड़ अमेरिका को जवाब दिया, उस पर अब अमेरिकन अधिकारियों की बोलती ही बंद हो गई है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आइए आप भी सुने। टोनी ब्लिंकन ने या अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इंडिया में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज में जो कंसर्न सो कॉल्ड कंसर्न्स हैं उस पर बात की, लेकिन जयशंकर चूंकि आपको पता पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत खरे आदमी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात अमेरिकन की तरफ से नहीं हुई। लेकिन जब प्रेस ने उनसे पूछा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। उन्होंने साफ टका उन्होंने कहा कि पहले तो हमारा कंसर्न ये है कि जो हिंदुओं के साथ हिंदू फोबिया है अमेरिका में, ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है, हम उसके बारे में बहुत कंसर्न है और गवर्नमेंट इज प्रीटी मच कंसर्न अबाउट इट, होना भी चाहिए। इस पे जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली डील किया। I'm very grateful to him, honestly. These people have not understood that to fight a powerful man like Modi, you have to be a person of universality rather than one particular caste. तो ये समझ तो नहीं आई उनको, तो ना मुझे लगता आनी है, आने वाले टाइम के ऊपर नहीं आनी। तो मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी को अगले 20 साल नहीं कोई हरा सकता। ठीक कह रहे हैं आप। और यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सो अब आप देखो कि मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है, हिंदुस्तान ने कल साइन की है ट्रीटी विद इजिप्ट टू गिव देम ए व्हीट। राइट। अच्छा, वो तो मुसलमान कंट्रियों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यस। और मुसलमान कंट्रियां उनके साथ ट्रेड कर रही हैं, और ये जो ना मुसलमान ना मतलब एक अपने अलग जात के, और ये कह रहे हैं कि वहाँ जुल्म हो रहा है, तो वो जो मुसलमान कंट्री था उनको नहीं कंसर्न पता, उनको नहीं, चूंकि इसने अपनी सियासत करनी है। इंडिया जो है रूस के साथ जो तेल खरीदेगा उसकी जो और जो ट्रेड करेगा वो रूबल में और उसमें इंडियन रुपी में होगा, जिसका एक फायदा ये था कि इंडियन करेंसी भी स्ट्रांग रहती, क्योंकि अगर रशिया ने कुछ खरीदना था तो वो इंडिया को उनकी करेंसी में पे करता, जिससे उसकी करेंसी की डिमांड रहती मार्केट में। और जो तेल इंडिया ने रूस से लेना था उसकी पेमेंट अगर रूबल में हो तो रूबल की भी डिमांड रहती। ये दो बड़े मुआहदे मैंने आपको जिक्र किया है जो इस खित्ते में मिडल ईस्ट में अमेरिका की जो इकोनॉमिक हेजमनी है उसको ये इंश्योर करते थे। कहते हैं कि प्रेशर था, कुछ कहते हैं भारत को परसुएट किया जा रहा था कि जी रूस यूक्रेन के वार के चक्कर में आप रूस के साथ ना खड़े हों। भारत ने अपनी पोजीशन क्लियर रखी, और उसी एनवायरनमेंट में अभी वाशिंगटन में रिसेंटली 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, जिसमें उनके स्टेट डिफेंस सेक्रेटरी और भारत से डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे। और सिर्फ यही नहीं हुआ डॉक्टर साहब, उनका मीडिया के साथ भी, खासतौर पर भारत के दोनों मिनिस्टर्स का मीडिया के साथ भी बहुत इंटरेक्शन रहा। मीडिया ने उनको ग्रिल करने की कोशिश की दो चीज़ों पे।
ज़्यादा बड़ी चीज़ तो ये थी वो जो अमेरिकन का एक पॉइंट ऑफ व्यू ना कि तुम या तो हमारे साथ हो या फिर नहीं हो। तो वो मीडिया ने भी कि भैया आप रूस में हमारे साथ हो, उसने, लेकिन उस पर कि इससे पहले कि ये जवाब देते जयशंकर साहब, टोनी ब्लिंकन ने खुद वजाहत की ताकि मीडिया को ज़रा समझाने की कोशिश की कि इनकी इतनी पुरानी टाइज हैं रूस के साथ, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि इस एक इंसिडेंट की वजह से ये सब कुछ वो छोड़ के एकदम से इधर आ जाएंगे। फिर उन्होंने खुद कहा टोनी ब्लिंकन ने कि तेल तो खैर खुद यूरोप के मुल्क ले रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये तो 1 to 2% शायद एनर्जी लेते हैं, 3%, तो ठीक है ना जी। तो जो भी ये ले रहे हैं एनर्जी वो, उस पर जब जयशंकर जी से वो जर्नलिस्ट तो बाज नहीं आते ना, उन्होंने फिर सवाल कर दिया, तो जयशंकर जी ने फिर उन्हें बड़े तगड़े जवाब दिए। उन्होंने टका के मीडिया को कहा, उन्होंने कहा कि आप जरा सोचो कि यूरोप कितनी गैस ले रहा है, हम तो इतनी ले रहे हैं सोचो। दूसरा ये कि हमारी वाकई पुरानी टाइज है, यू कैन नॉट थिंक कि हम चीज़ों को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। देखिए जो डायलॉग होता है ना किसी भी कंट्री में, जी जी, खास करके जिस सिचुएशन में हिंदुस्तान अब पड़ता जा रहा, हाँ जी, पाकिस्तान वाज नेवर ए डेंजर टू इंडिया, राइट, इट वाज नेवर ए डेंजर, द ओनली डेंजर इज चाइना। अमेरिका न जाने क्यों एक गलत फहमी पाल लिया था कि चूंकि अमेरिका आज के तारीख में एक अकेला सुपर पावर है, इसलिए वह आंख मूंद कर जो भारत को कहेगा भारत वह मान लेगा। लेकिन आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। भारत ने अपने को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत बना लिया है। अब भारत बिना किसी दबाव में अपने राष्ट्रहित के देखते हुए अपने कूटनीतिक फैसले करने में स्वतंत्र है। हालांकि भारत पहले भी राष्ट्रहित के मामले में अपने फैसले खुद ही करता था। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर भारत ही चलता था, उसका आविष्कारक ही था। जब सोवियत संघ था यानी यूएसएसआर, तब यूएसएसआर से भारत को मदद मिलती थी और कहा जाता था कि भारत थोड़ा सा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की ओर झुका हुआ है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटकर कुल 15 देशों में विखंडित हो गया। उसके बावजूद भारत को अब किसी का सहारा नहीं था। यानी जब पहले दुनिया में 2 सुपर पावर थे, एक तरफ अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट गया। उसके बावजूद भी भारत बिना किसी सहारे के तटस्थ बना रहा, अपने राष्ट्र हितों के मामले पर निर्णय लेता रहा, गुटनिरपेक्ष बना रहा। और आज भी चूंकि वही स्थिति है, आज तो भारत सक्षम हो गया है आर्थिक मामलों में भी। तब तो अमेरिका को यह सोचना चाहिए था और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि पहले अमेरिका ने मामला उठाया रसिया से तेल खरीदने का। भारत ने उसका करारा जवाब दिया कि हम जो तेल खरीदते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा तो अमेरिका के मित्र देश खरीदते हैं। तो अमेरिका उन पर क्यों नहीं नज़र लगाए हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं बोलता है कि उसकी नज़र भारत के ही तेल खरीदने पर लगी हुई है। फिर इसके बाद अमेरिका भी कब मानने वाला था, उसने मसला उठा दिया भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन का। ऐसा नहीं हम कह सकते कि भारत में ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें सरकार कहीं शामिल नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ 2 गुटों में झगड़े हो, या फिर कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर पुलिस द्वारा कुछ ज़्यादा एक्सेसिव पावर का उपयोग किया गया हो, सेना द्वारा ज़्यादा पावर का उपयोग किया हो गया हो। लेकिन जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं उस पर जांच के बाद कार्रवाई होती है। भारत सरकार कहीं में ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए कहीं भी जिम्मेवार नहीं है, न ही भारत सरकार इसमें कोई अपना रोल मानती है। भारत सरकार के लिए चाहे जो भी इस देश में नागरिक रहते हैं सब उसके लिए बराबर है। भारत ने जो एस जयशंकर ने ह्यूमन राइट के मसले पर जो जवाब दिया उसमें कहा कि अमेरिका ने जो वियतनाम में किया, फिर इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटा और यह कहकर कि वहाँ पर इराक में बायोलॉजिकल वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी ऐसे बायोलॉजिकल वीपन सद्दाम हुसैन ने छुपा रखा है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और फिर जब इराक पर वार किया, आज इराक जैसा एक विकसित देश तबाह हो गया है और वहाँ पर फिर जाँच के बाद कुछ नहीं मिला। और फिर यही काम अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया। अपने देश के भीतर जो रेसिस्ट हमले होते हैं, कोई भी आता है कहीं गोली चलाकर चला जाता है, या वहाँ पर भी जो गरीबों या जो दूसरे देश के नागरिक हैं उनके साथ क्या व्यवहार होता है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता है, वह पाक साफ है। लेकिन अमेरिका यह मसला केवल दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए उठाता है ताकि ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पर कुछ उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और फिर प्रतिबंध से बचने के लिए वे देश गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन भारत ने बता दिया कि आज भारत को जितनी अमेरिका की आवश्यकता है, अमेरिका को भी उतनी भारत की आवश्यकता है। भारत को
जरूरी है कि भारत को अमेरिका से मदद मिले, क्योंकि बहुत सारे भारतवंशी अमेरिका में काम करते हैं। भारत से हम बहुत सारी और ज़रूरतों की चीज़ें लेते हैं। परस्पर व्यापार भी करीब $100 बिलियन के आसपास है। तो भारत की भी ज़रूरत है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है। अगर चीन जो सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है, और आप यूक्रेन युद्ध में देख ही रहे हैं कि रूस चीन दोनों मिलकर पूरे अमेरिका और नेटो में जो 28 देश हैं, इन सबको 29 देशों को चुनौती दे रहे हैं अमेरिका सहित, और फिर भी अमेरिका खामोश बैठा है। वहाँ भी भारत से ही मध्यस्थता की गुहार लगा रहा है कि चूंकि भारत के रूस के साथ भी अच्छे संबंध है और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, तो भारत मध्यस्थता करे। तो आज भारत की दुनिया के लिए एक ज़रूरत बन गया है। इसलिए अमेरिका को भारत जवाब देने की स्थिति में है, और एस जयशंकर ने जवाब दिया भी। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते हुए साहस का प्रमाण है। हम भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।